हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज लग रहा है कि रोहित शेट्टी T20 खेलने के मूड से आए हैं। भाई, लय छक्के पे छक्के, लय छक्के पे छक्के, और किसी भी बॉलर को टिकने का मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले विकेट गिरा है अरफीन का, सारा का, और उसके बाद नंबर लग गया है जो मैं चाहता था पर्सनली कि इसकी वाट लगनी चाहिए, नहीं तो ये लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है बिना किसी ट्रबल के। तो वो है करण वीर मेहरा। उनकी साइकिल इतनी तेज दौड़ रही है, लेकिन बदकिस्मती उसकी यह है कि वो एक ही जगह पे खड़ी खड़ी दौड़ रही है और कहीं मंजिल तक वो नहीं जा पा रही। लेकिन उस पर सवारी करने वाला करणवीर बहुत आगे तक आ चुका है। 1 महीना हो चुका। इसका बस एक अविनाश के साथ सीन था शुरू में। उसके बाद पता नहीं है कहाँ खो गया। डाई लगवाता रहता है, जिम करता रहता है, चोरी कर करके खाना खाता रहता है। ये इसकी इमेज बनी हुई है। और लड़ाई अगर किसी और की हो रही होती है तो सिर्फ इसकी एक एडवाइस ज़रूर आती है सबसे पहले कि अरे इनके चक्कर में मत पड़ो, इनसे दूर रहो। खासकर इसने ईसा को इतनी बार डांटा है, समझाया भी है, डांटा भी है कि अगर दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं तो तुम मत जाओ बीच में। ईसा स्पेशली यू, क्योंकि लड़कों को तुम नहीं बचा सकते, और वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और इसी बात पे लताड़ लगाई है रोहित शेट्टी ने कि ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं, उन्हें अपने लिमिट्स पता है। लेकिन फिर भी जब आदमी इमोशनल होता है और वो लड़ाई जब करता है, एग्रेशन भी होता है, इमोशनल भी होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा था, क्या हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में, कोई मैटर वहाँ पे नहीं करता। दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती हैं। कोई भी किसी को भी टॉर्चर कर सकता है। तो बीच बचाव करना तुम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, जिसका दिमाग उस वक्त काम कर रहा होता है। तो तुम हमेशा एक एडवाइस देते हो सभी को, श्रुतिका को, ईशा को भी और घर वालों को भी, कि अरे ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं, ये बच्चे नहीं हैं, एडल्ट हैं ये लोग। तो उस वक्त तुम्हारी समझदारी कहाँ गई थी जब ये रूल ब्रेक कर रही थी सारा? तब तो तुमने नहीं कहा कि अरे ये तो रूल ब्रेक है, ये भी तो एडल्ट है। क्यों तुमने उसे रोका नहीं? क्यों उसका भी रूल ब्रेकिंग का इंतजार करते रहे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा ये पर्सनल ग्रजेस हैं, बिविन के साथ कोल्ड वॉर, अविनाश के साथ खुल्लम खुल्ला वॉर, हैं, ये इतना हावी हो चुका है तुम्हारे दिमाग पे, सर पे, कि तुम अपने पर्सनल कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ों को नाप तोल के प्रेजेंस कर देते हो इन लोगों के सामने। और वो तुम्हारी बातों में आ भी जाते हैं कि हाँ, करण तो ठीक ही बोल रहा होगा, क्योंकि करण के पास जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा है और उसकी बातें लोग सुनते हैं उधर बैठ के। मैनिपुलेटिव बहुत बड़ा वाला है ये। सबसे पहले तो जब ये बात की शुरुआत करता है किसी से भी कॉन्वर्सेशन, तो सबसे पहले अपनी एज बता देता है, फिर अपना एक्सपीरियंस बता देता है कि मेरी दो दो शादियां हुई थी और दोनों टूट भी गई। तो जिससे सामने वाले को ये लगता है कि भाई इसने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सीख साख लिया है, तो इसकी बात सुननी पड़ेगी हमें, ताकि इससे कुछ नया सीखने को मिले। और ये सिखाता क्या है? सब बेकार की बातें। अगर इसके पास इतना ही अच्छा दिमाग होता, इतना ही ये सुपीरियर टाइप बंदा होता, तो दो शादियां ना टूटती। और दो शादियों में से भी किसी के साथ भी इसका एक बच्चा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम किसी ना किसी के साथ तो एक बच्चा होता। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसने मज़े लिए हैं। ये ठरकी पने से एक लेवल ऊपर जाके ठरकुल्ला हो चुका है, मज़े लेके छोड़ देने वाला आदमी। क्योंकि इसने खुद कहा था कन्वर्सेशन के बीच में, जब ये कर रहा था कशिश के साथ, कि मेरा एक टाइम पे ऐसा आता है कि मेरा मन भर जाता है, तो फिर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। भाई, मैंने तो ये देखा है, जो ज़्यादा ही दिमाग लगाता है ना अपने रिलेशनशिप में या फिर किसी भी चीज़ में, तो उसका काम ख़राब हो ही जाता है। मैंने तो ये देखा है, पागल लोग अपना रिलेशन बहुत अच्छे से चला लेते हैं। हम्म तो ये है, रियलिटी चेक ज़रूर मिला है। और उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहा है करण? हाँ, हाँ सर बोला था, हाँ करेक्ट बोला था सर, हाँ। वो ऐसे ऐसे करके हाँ 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 करके और निपटा देगा वो। उसे ये रिग्रेट नहीं है इस बात का कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि अब आगे करूं कि ऐसा ना करूं। वो तो एक्सेप्ट कर लेता है बड़ा प्राउडली, जैसे कि रजत है, वो प्राउडली कहता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है। हाँ मैंने गाली दी, हाँ मैंने धमकी दी, ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहा है बिल्कुल प्राउडली, कि हाँ सर मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ये लोग एडल्ट हैं। तो इन लोगों पे मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ने वाला है, ना ही कोई डर है किसी बात का। ये बस अपने ही धुन में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखते हैं इस धुन का क्या होता है। करणवीर के मेहरा के फैंस तो ज़रूर दुखी हैं करण से कि यार ये क्या गेम है। सुबह सुबह खिचड़ी खाता है, चोरी छुपे खाना खाता है, फिर पूरे दिन साइकिल चलाता रहता है और उंगलीबाजी करके रात को सो जाता है।
तो ये कंटेंट देखने के लिए तो करणवीर को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो हैं ही।